हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थाइमस ग्लैंड को पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि ये वाला लेक्चर आपको और अच्छे से तभी समझ आएगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। आपको ये समझ है कि हार्मोन्स क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि हार्मोन्स क्या हैं, एंजाइम्स क्या हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के ऊपर। थाइमस ग्लैंड क्या करती है? थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करती है। अब ये थाइमस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो इसकी लोकेशन है बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन लंग्स। तो जो दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए एक बीच से ये हड्डी जो जा रही होती है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। उस स्टर्नम के जस्ट पीछे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब थाइमस ग्लैंड की खास बात यह है कि इसका आकार उम्र के साथ घटता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका साइज घटता चला जाता है, और इसकी जो एक्टिवनेस है वो भी घटती चली जाती है। आफ्टर प्यूबर्टी द थाइमस विल बिकम लेस एंड लेस एक्टिव। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो थाइमस ग्लैंड है कम एक्टिव होती जाएगी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। एज इट प्लेज अ मेजर रोल लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में। तो ये क्या है? ये इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। कौन? थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है। कौन भाग है? थाइमस ग्लैंड। कैसे भाग है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड ही है जो लिम्फोसाइट को मैच्योर करती है। अब लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट WBC का एक प्रकार है। WBC को हम जानते हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। WBC तो WBC का एक प्रकार है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? माइक्रोब से लड़ती है। लेकिन लिम्फोसाइट माइक्रोब से तभी लड़ पाएगी जब थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी, और ये थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट पर एक्ट करेगा और इसको लड़ने के लिए सक्षम बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी जो एक्टिवनेस है थाइमस ग्लैंड की वो 15 से 25 की उम्र के बीच सबसे ज्यादा रहती है, हाईली एक्टिव। आगे देखते हैं। जो ब्लड है, ब्लड में तीन चीजें होती हैं, तीन तरीके की सेल होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC का ही एक प्रकार है लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, B और T। तो जो T लिम्फोसाइट है वो बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों से लड़ता है। मतलब T लिम्फोसाइट ही इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यह टारगेट पार्ट पर अटैक करता है। कैसे कर पाता है ये टारगेट पार्ट पर अटैक? इसको कैसे ये सक्षम हो पाता है टारगेट पार्ट पर अटैक करने के लिए? तो ये जो लिम्फोसाइट है ये कहाँ पर बनता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है। जो WBC होती है, RBC होती हैं, वो कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। और बोन मैरो से निकलकर ये लिम्फोसाइट खून के द्वारा, WBC भी कहाँ है? खून में। कोई भी हार्मोन जो होगा वो भी कहाँ होगा? खून में। तो ये लिम्फोसाइट किसके कांटेक्ट में होती हैं? थाइमोसिन हार्मोन के संपर्क में आती हैं, और ये थाइमोसिन हार्मोन इनको मैच्योर कर देता है, परिपक्व बना देता है लड़ने के लिए। देन लिम्फोसाइट इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, और अब कहती हैं बुला लाओ, जो भी वायरस को बुलाना है, जो भी बैक्टीरिया को बुलाना है, सबको धुआं कर देंगे। तो इस तरीके से ये मैच्योर हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं। थाइमस ग्लैंड अगर हाई एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उस इंसान की इम्यूनिटी क्या होगी? हाई होगी। अगर थाइमस ग्लैंड लेस एक्टिव है तो उस इंसान की इम्यूनिटी क्या होगी? लो होगी। हाई एक्टिव हाई इम्यूनिटी, लेस एक्टिव लो इम्यूनिटी, सिंपल।
तो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? इम्यूनिटी इंक्रीज करने के काम आता है। इम्यूनिटी को इंक्रीज कौन करता है? थाइमोसिन हार्मोन। तो सीधे इसमें बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थाइमोसिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है। थाइमोसिन हार्मोन का संबंध किससे है? थाइमस ग्लैंड से है। थाइमोसिन हार्मोन किसके काम में आता है? इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के काम में आता है। थाइमस ग्लैंड का साइज किसके साथ बढ़ता है? तो उम्र के बढ़ने के साथ इसका साइज घटता है। ओल्ड एज में क्या होगा? थाइमस ग्लैंड लेस एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। तो ओल्ड एज में जब थाइमस ग्लैंड लेस एक्टिव होगी तो अपने आप इम्यूनिटी भी लो होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने थाइमस ग्लैंड कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट कर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।